मॉर्निंग डियर स्केलाइट्स। आज मैं आपको नव भारती का दूसरा पाठ पढ़ाऊंगी। बच्चों, इसका नाम है बिल्कुल मुफ्त। यह एक चित्र कथा है। इसमें आप चित्रों को देखकर और कहानी को सुनकर दोनों का आनंद उठा सकते हैं। वास्तव में यह कहानी बड़ी रोचक है। इसमें एक कंजूस व्यक्ति के लालची होने का परिणाम बताया गया है कि लालच करना अच्छा नहीं होता। कहानी इस प्रकार शुरू होती है। एक थे भीखू भाई जो हद से ज़्यादा ही कंजूस थे। कंजूस होता है जो बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं करना चाहता, उसे कहते हैं कंजूस। तो भीखू भाई हद से ज़्यादा यानी कि बहुत अधिक ही कंजूस थे, एक भी पैसा खर्च करना नहीं चाहते थे। एक दिन उनका नारियल पानी पीने का मन हुआ। वे सोचने लगे, ओहो, घर में नारियल तो है नहीं, अब नारियल लेने के लिए बाजार जाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, पैसे भी खर्च होंगे, क्या करूं? अब बेचारे सोच में पड़ जाते हैं कि यदि नारियल पानी पीना है तो पैसे खर्च होंगे, और पैसे वो खर्च नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो कैसे थे? कंजूस। नारियल पानी पीने के लिए भीखू भाई का मन इतना ललचाया, उनका इतना मन हुआ कि वे बाजार की ओर निकल ही पड़े। मन को वश में नहीं कर पाए और नारियल पानी पीने की तलाश में वो बाजार में निकल पड़े। पता तो चले आजकल बाजार में नारियल कितने में बिक रहा है, क्या भाव है नारियल का, कितने में एक नारियल मिल जाएगा और मेरी जो मन की इच्छा है वह पूरी हो जाएगी। बेचारे मन ही मन गणित अपना लगा रहे थे कि मेरे कितने पैसे खर्च हो सकते हैं इसमें। वे कई नारियल वालों से दाम पूछते हुए चलते गए। दाम मीन्स कीमत। नारियल वाले से पूछने लगे, भैया नारियल कितने का है? ए नारियल वाले भाई, यह नारियल कितने में दोगे? नारियल वाला कहता है, बस 2 रुपये में काका, बहुत ज़्यादा दाम नहीं है, केवल 2 रुपये में ही आपको नारियल मिल जाएगा। ऐसा नारियल वाला कहता है जो नारियल बेच रहा था। भीखू भाई ने आंखें फैलाकर कहा, 2 रुपये? इतना महंगा? 1 रुपये में दो। तुम तो बहुत ज़्यादा कीमत बता रहे हो, इतना महंगा थोड़े ही मिलता है। 2 रुपये का नारियल, कितने ज़्यादा पैसे ले रहे हो, इतने में नहीं, कम से कम 1 रुपये में दो। ना जी ना, 2 रुपये सही दाम है, ले लो या छोड़ दो। ये कौन कहता है? नारियल वाला। किससे कहता है? भीखू भाई से कि काका अगर लेना है तो 2 रुपये में ही मिलेगा, 1 रुपये में नहीं, 2 रुपये ही सही दाम है। अब भीखू भाई मंडी की ओर चले और मन ही मन सोचने लगे। मंडी क्या होता है? जहाँ पर थोक के सामान मिलते हैं। जैसे फल मंडी में फल थोक का मिलता है, अनाज मंडी में अनाज थोक का मिलता है, और सब्जी मंडी में सब्जी थोक की मिलती है। तो ऐसे ही ये फलों की मंडी में गया और वहाँ जाकर मंडी वाले से पूछने लगा। अब पहले तो अपने मन में ही सोचने लगा कि मंडी में नारियल सस्ता मिलेगा, टहलने का भी मौका है, चलो घर से निकले हैं तो टहल भी आएंगे और हमें सस्ता नारियल भी मिल जाएगा, चलो मंडी में चलते हैं, रुपए भर की बचत भी हो जाएगी। बचत मीन्स लाभ हो जाएगा, यानी कि बाजार में तो 2 रुपये का मिल रहा था, मंडी में 1 रुपये का मिल जाएगा, तो कम से कम 1 रुपये की बचत तो हो ही जाएगी, मुझे 1 रुपये का लाभ तो हो ही जाएगा। भीखू भाई मंडी पहुंचकर बोले, भाई 1 नारियल कितने में दोगे? तो मंडी वाला व्यक्ति कहता है कि सिर्फ 1 रुपये में काका। क्या कहता है? काका 1 रुपये में नारियल मिल जाएगा। क्या मैं इतनी दूर से चलकर आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो? 50 पैसे काफ़ी हैं, ये तो बहुत सारा मांग रहे हो
50 पैसे में ही नारियल मिल जाएगा और तुम 1 रुपए में बहुत महंगा दे रहे हो। नहीं काका, 1 रुपए से कम में ना मिलेगा। अब भीखू भाई और सस्ते के चक्कर में आगे चले, क्योंकि बच्चों मैं आपको पहले ही बता रही थी कि ये भीखू भाई कुछ हद से ही ज़्यादा कंजूस थे। अभी तो उन्हें बाजार में 2 रुपये में नारियल मिल रहा था तो वहाँ महंगा लगा, मंडी में चले तो 1 रुपये में मिल रहा था, वहाँ भी महंगा लगा। अब वो और सस्ते के लालच में, क्योंकि वो लालची थे, लालच कर रहे थे कि मुझे और सस्ते में मिल जाएगा, तो वह सस्ते के चक्कर में आगे चले और देखा एक आदमी नाव में रखकर नारियल बेच रहा था। तो उस नाव वाले से कहते हैं कि भाई एक नारियल कितने में दोगे? तो नाव वाला कहता है 50 पैसे में। भीखू भाई हाँफते हुए बोले, इतनी दूर चलकर आया और 50 पैसे? ये तो बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा कीमत ले रहे हो। इतनी दूर चलने के बाद भी तुम तो पैसे कम ही नहीं कर रहे हो, 50 पैसे तो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये 50 पैसे मेरी मेहनत के हैं। मेहनत मीन्स परिश्रम। मैंने बहुत मेहनत की है इन 50 पैसों को कमाने में, तो इससे सस्ता नारियल तो बगीचे में ही मिल जाएगा। चलते चलते भीखू भाई के पैरों में दर्द हो रहा था, लेकिन सस्ते के चक्कर में वे बगीचे में जा पहुँचे। बगीचा क्या होता है? उपवन, वाटिका, जहाँ पर तरह तरह के पेड़ होते हैं, फलों के और फूलों के। और माली से बोले, नारियल कितने में दोगे? जितना चाहे पेड़ पर चढ़कर तोड़ लो, एकदम मुफ्त है। ये किसने कहा? माली ने। माली ने कहा कि बाग में से अगर तुम कोई नारियल तोड़ोगे तो उसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ये कोई बाजार थोड़ी है जो यहाँ पर हम बेच रही हैं। तो आप तो यहाँ से चाहे जितने नारियल ले सकते हैं, लेकिन आपको पेड़ पर चढ़ना होगा और नारियल आपको यहाँ से मुफ्त मिल जाएगा। अब तो मुफ्त सुनकर भीखू भाई बहुत खुश हुए। कोई पैसा ही नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगा। तो भीखू भाई को सुनकर बहुत खुशी हुई और नारियल के पेड़ पर चढ़कर जैसे ही नारियल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, वैसे ही उनका पैर फिसल गया। बच्चों, आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि नारियल का पेड़ पूरा सीधा है, उसमें कहीं कोई टहनी, कोई शाखा, कोई पत्तियां नहीं निकली हुई हैं। पूरा सीधा लंबा पेड़ है और अगर वो फिसलेंगे तो पूरा नीचे जमीन पे ही आकर गिरेंगे। तो इसलिए वह पेड़ पर चढ़ गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने नारियल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, वैसे ही उनका पैर फिसल गया और भीखू भाई नारियल पकड़े हुए लटक गए। अब उनके पैर हवा में झूलने लगे। अरे भाई मदद करो, कोई बचाओ मुझे। अब वो मदद की गुहार करने लगे, अपनी सहायता के लिए चिल्लाने लगे कि मुझे कोई बचा लो। तभी एक ऊंट वाला वहां से गुजर रहा था। ओ ऊंट वाले भाई बचाओ मुझे। कौन कहता है? भीखू भाई। किससे कहते हैं? ऊंट वाले से कि हे ऊंट वाले भाई मुझे बचा लो, क्योंकि उसका नाम तो जानते नहीं थे, उसे पहचानते नहीं थे, केवल उन्हें अपनी रक्षा के लिए पुकार लगानी थी, इसलिए वो ऐसे ही बोल रहे थे, ओ ऊंट वाले भाई मुझे बचा लो, मैं पेड़ पर लटका हुआ हूँ। हाँ हाँ, अभी आपकी मदद करता हूँ। ये कौन कहता है? ऊंट वाला। जो ऊंट पर बैठा हुआ था वह व्यक्ति कहता है कि मैं अभी आपकी सहायता करता हूँ। ऊंट वाले ने ऊंट की पीठ पर खड़े होकर भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। उसी समय ऊंट को हरी घास दिखाई दी, क्योंकि वो तो बाग में था और बाग में हरी भरी घास होती भी है। तो हरी घास को देखते ही ऊंट का मन उधर चला गया। ऊंट ने जब देखा तो उसका मन उधर चला गया और वह हरी घास चढ़ने के लिए उस तरफ चला गया। अब क्या होता है कि जब वो ऊंट घास खाने के लिए नीचे झुक जाता है तो फिर क्या, ऊंट वाला भी भीखू भाई के पैर पकड़े हवा में झूलने लगा। हमें बचाओ, कोई बचाओ। पहले तो एक अकेले भीखू भाई थे जो पेड़ पर लटके हुए थे, अब भीखू भाई का पैर पकड़कर ऊंट वाले भाई भी लटक गए और अब दोनों मदद के लिए पुकार करने लगे कि अरे कोई आकर तो हमें बचा लो।
अब भीखू भाई और ऊंट वाले का शोर सुनकर एक घोड़े पर सवार आदमी उनकी मदद के लिए रुका। जब उन दोनों को पेड़ पर लटका हुआ देखा, हवा में झूलता हुआ देखा, तब एक व्यक्ति जो घोड़े पर बैठकर जा रहा था वह उनकी सहायता करने के लिए रुका। वह घोड़े की पीठ पर चढ़कर खड़ा ही हुआ था कि घोड़ा भी घास के चक्कर में आगे बढ़ गया। घोड़े को भी घास दिखाई दे गई और घोड़ा भी घास चरने के लिए बढ़ गया आगे। और अब पहले तो अकेले भीखू भाई थे, फिर उनके पैर पकड़कर ऊंट वाला लटक गया और अब तो घोड़ा भी सरक गया आगे को। तो तीसरे जो घोड़े वाले भाई थे वह भी ऊंट वाले का पैर पकड़कर हवा में लटक गए और झूलने लगे। अब तो तीनों एक के नीचे एक लटके हुए झूलने लगे। घोड़े वाला और ऊंट वाला जोर जोर से चिल्ला रहे थे, काका कस के पकड़े रहना, क्योंकि सबसे ऊपर तो भीखू भाई ही थे। तो दोनों भीखू भाई से कह रहे थे कि काका कस के पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। मैं आपको 100 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल मत छोड़ना। काका मैं आपको 200 रुपये दूंगा, बस पकड़े रहना। अब तो बस हमारी लाज आपके ही हाथों में है। अगर आपने नारियल छोड़ दिया तो आपके साथ हम दोनों भी नीचे गिर जाएंगे। इसलिए काका एक तो 100 रुपये का लालच देता है और एक उससे दुगने 200 रुपये का लालच देता है। तो भीखू भाई तो कैसे थे? लालची। भीखू भाई यह सुनकर फूले न समाये, अर्थात वो तो बहुत खुश हुए। उन्हें तो इतनी खुशी हुई कि बस पूछो ही मत। वे सोचने लगे 100 और 200 यानी 300 रुपये। बाप रे बाप, इतना सारा पैसा! लालची को तो थोड़ा सा पैसा ही बहुत अधिक दिखाई देता है। तो वो 300 रुपये के लालच में खुशी से फूले न समाये, बहुत खुश हुए। खुशी से भीखू भाई ने अपने दोनों हाथ फैलाए और नारियल हाथ से छूट गया। छूटने का परिणाम आप जानते ही हो कि जब नारियल हाथ से छूट गया तो क्या हुआ होगा? तीनों जमीन पर गिरे धड़ाम। भीखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ गिरा, बिल्कुल मुफ्त। तो यहाँ कहने का मतलब यही है कि ये कहानी हमें यह संदेश देती है कि लालच करना बुरी बला है। बच्चों, अब इस पाठ से हम यही सीख लेंगे कि हमें किसी का लालच, किसी चीज़ का लालच नहीं करना चाहिए। लालच करना अच्छा नहीं होता। अब मैं आपको इस पाठ का क्लास वर्क और होमवर्क PDF के थ्रू आपको सेंड करूँगी। आप अपना काम वहीं से कंप्लीट करके रखना और कॉपी का पैटर्न मैं आपको समझा रही हूँ। आप इस तरह से कॉपी में जब शुरू करेंगे काम करना तो इस तरह से करेंगे। लेफ्ट साइड में आप डालेंगे डेट, मिड में आप डालेंगे चैप्टर का नेम और राइट साइड में आप डालेंगे HW। इसके बाद आप अंडरलाइन कर देंगे और फिर क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद आप सिंगल मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे और जब आपके सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं तब आप डबल मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे और तब आपका काम फिनिश माना जाएगा। बच्चों, तब तक आप अपना काम करिए। स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।